हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज यूथ कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे जो एडीयू के लिए है। तो शुरू करते हैं। इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर की गई थी? तो यह की गई थी सीताब रॉय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपए थी। लौटाई गई कुल विमुद्रित करेंसी का क्या था? तो यह 15,31,073 करोड़ रुपए थे। निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया? तो यह है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। तो यह कब आया था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को आया, 1 अप्रैल 2010 को। पृथ्वी के कोर में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है, पृथ्वी के कोर में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। तो यह इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो यह है पश्चिम चंपारण में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 पहाड़ी से घिरा है राजगीर। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास के सबसे नवीनतम है? भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है तो यह बिहार का मैदान है। बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत के रूप में निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो यह हो जाएगा शेरशाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास में है। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 1911 में अधिनियम आया और 1912 में किया गया। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो यह ऑप्टिमस है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है तो यह यकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो यह है आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। श्वसन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, तो इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किसे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषण तत्व मुख्यतः किसे प्राप्त करते हैं? तो यह मृदा से करते हैं। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो यह जीन। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो यह एमिनो एसिड में। अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व नहीं है तो यह कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो है एथेनॉल। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है तो यह जाइमेज है। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है तो यह CaHCO3 है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इसका है कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन में ही उपस्थिति में रंग बदलता है। लोहा, चांदी और तांबा प्रकृति में प्रक्रियाशील है। निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया सही क्रम में है तो यह होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक ही तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग किया जाता है तो यह मंदक के रूप में किया जाता है। एक वर्णी प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण बदलता है? तो यह आवृत्ति बदलता है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसके डुबोने पर यह कार्य करेगा तो यह कार्य करेगा फोकस लेंस इंटू 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। फोकस लेंस अधिक होगा 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है तो यह गति सदिश राशि नहीं है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो यह दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? मूल भौतिक राशि नहीं है तो विद्युत धारा। प्रकाश का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? प्रकाश का प्रथम भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था तो यह सिंदरी में लगा था। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो यह प्रथम योजना में घटा। भारत में राष्ट्रीय खेल समांक नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स भारत में राष्ट्रीय लेखा समांक नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एकत्रित किए जाते हैं तो ये कहाँ किए जाते हैं तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, CSO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा समुदाय किस योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर को? भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार को दिया था? स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था तो यह मोहम्मद यूनुस द्वारा दिया गया था। मोहम्मद यूनुस द्वारा
भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीन प्रति व्यक्ति आय न्यून है? भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीन प्रति व्यक्ति आय न्यून है? तो यह बिहार की है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। अर्थव्यवस्था के आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र के चर को प्रभावित करता है? तो यह मूल्य स्तर पर। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारण करेगा? पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारण करेगा? तो यह ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? तो यह समाप्त होने का विषय नहीं है, राज्यसभा समाप्त नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है केंद्र सरकार का। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है पहले। 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो यह भर्तृहरि महताब को चुना गया। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? कौन सा होगा? तो ये आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पेश किया जाता है। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति थे? रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो यह प्रसाद का सिद्धांत है। भारत के एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। तो यह कनाडा से लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? भारत में कौन सा राज्य सन 1949 में भारत संघ में सम्मिलित हुआ? तो यह हो जाएगा मणिपुर। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या है? वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या है? तो यह महाराष्ट्र में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान डैश के नज़दीक है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान डैश के नज़दीक है? तो यह जयपुर के नज़दीक है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो यह क्योटो प्रोटोकॉल हो गया 1997 में। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? कौन सा है? तो ओजोन है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम दिया गया था। तो यह लिंडमैन द्वारा दिया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में है? वह राज्य मिजोरम है। निम्नलिखित में से
भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? किशोर जनसंख्या का आकार। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतीक उसकी कुल आबादी की तुलना से अधिक है? तो यह है मिजोरम। मिजोरम। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो यह नवीन मुर्दार पर्वत में पाई जाती है। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो यह है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? अनौपचारिक बस्ती। वुशमैन निवास क्षेत्र है। वुशमैन निवास क्षेत्र है बी कालाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? निम्नलिखित में कौन शीत कटिबंध में आता है? तो शीत कटिबंध में उपयुक्त में से एक से अधिक आते हैं। यदि ग्रीनविच के में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो यह दोपहर 2 बजेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? सूर्यास्त का सबसे पहले अनुभव कौन सा शहर करता है? तो यह सिडनी करता है। भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला महाराष्ट्र है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश के अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, तो यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? मैंग्रोव वनों से संबंधित विशेषता कौन सी है? तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक है। घने लंबे वृक्ष, पौधे की जड़ों में पानी के अंदर डूब जाती है और दलदल कीचड़ में खड़ा तटीय आदर्श आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो यह होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। चाहे इनमें से एक से अधिक। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहते हैं? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की श्रेणी कहते हैं? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं? तो यह है K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की। निम्न में से कौन सा दक्षिण से पश्चिम की ओर हिमालय पर्वतमाला में सही क्रम है? दक्षिण से पश्चिम की ओर सही क्रम है, तो यह है पीर पंजाल हो जाएगा पहले, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। पश्चिम से दक्षिण से उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने भारत के में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यह मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो यह विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है
तो एस डांगे नवयुग, बाकी सब सुमिलित है। सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स, मोहम्मद अली कॉमरेड और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। सन 1872 ईस्वी में सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। बिहार हेराल्ड आरंभ किया था तो यह बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया गया था। बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो यह हो जाएगा बंगाल गजट। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा, बहादुर शाह जफर के द्वारा कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए? तो कुंवर सिंह शामिल हुए थे आरा से। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो यह थे शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता है? तो यह सामंत वर्ग को कहा जाता है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो यह मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित है। सरंजामी। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति को पीछे कौन सी शक्ति थी? जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो यह परंपरागत विशिष्ट वर्ग का समर्पण था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? किसने उपाय किए? तो यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो यह सैयद के शासनकाल में था। राग विरोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ये कौन थे? सोमनाथ। राग विरोध के लेखक सोमनाथ थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। तो यह सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो यह कुशीनगर में किया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो यह महामाया था। उनकी मौसी का नाम गौतमी था। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठे? बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठे? तो यह होगा 15 वर्ष की आयु में। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो यह जीवक थे। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में होने चाहिए? प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? तो यह अजातशत्रु ने सोचा था। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट प्रैक्टिस 7 नंबर को देखेंगे।